To watch Divine Garb Sanskar channel on YouTube, subscribers on youtube.com/Divine Garb Sanskar. Just a claim for healthy, happy mother and baby. ओम शांति। तो आज हमारा डाइट का सेशन है और हमारे बीच में डॉक्टर मंजू गुप्ता जुड़े हुए हैं, रिस्पेक्टेड। तो हम उनका वेलकम करेंगे। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मदर्स को हर महीने, हर सेकेंड मंथ में हमको गाइड करते हैं क्या डाइट लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट डाइट है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे डॉक्टर मंजू जी का। ओम शांति। वेलकम सो मच। ओम शांति। हम सभी पुरातन काल से देखते आए हैं कि जब भी कोई महिला गर्भवती होती थी तो घर के बड़े बूढ़ी माताएं, सास या जो भी होता है बड़े, वो उसको बहुत प्यार से उसके खान पान का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे समय में आस पड़ोस के लोग, अपने घर के लोग, इसको क्या अच्छा लगता है, क्या खिलाना है, वो सब देखा करते थे। बेटा तुम बता दो तुम्हें क्या खाना है, क्या मन करता है। तो एक ये बड़ा पुण्य का और अच्छा कार्य माना जाता था। और मुझे याद है कि माँ, सास, दादी, नानी सभी ये कहते थे कि बेटा कुछ समय भगवान को याद करो, रामायण, गीता, कुछ ना कुछ अच्छे स्क्रिप्चर्स पढ़ना, ताकि बच्चे को अच्छे संस्कार मिल सके। ये तब भी होता था। लेकिन अभी जैसे जैसे हमारा इंट्रोडक्शन इस स्पिरिचुअलिटी से हुआ, तो एक बहुत ही खूबसूरत जो प्रोग्राम उभर कर आया संस्कारों का। क्योंकि संस्कार शरीर में नहीं होते। हमारे आदतें, हमारी सोच, हमारे कर्मों कराने की जो कंट्रोल है वो आत्मा के पास होती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम उभर कर आया है, जिसमें नाम दिया डिवाइन गर्भ संस्कार 3D कार्यक्रम है, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट तीनों का बहुत गहरा रोल है। क्योंकि अभी जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो अकेली नहीं, उसके गर्भ में पल रहा एक नन्हा सा फरिश्ता, जिसके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी कुछ माँ लेती है, जो भी कुछ माँ खाती पीती है, देखती है, सुनती है, जैसा वो करती है, वो सब बच्चे के ऊपर उसका गहरा असर पड़ता है, उसकी हेल्थ पर उसका असर पड़ता है। तो हमारा लक्ष्य है कि एक स्वस्थ, सुघड़, वर्चुअस, गुणवान, तेजस्वी, वर्चस्वी बालक को इस संसार में लेकर के आए। तो बहुत जरूरी है कि तन के साथ साथ यदि उसके मन का भी ध्यान रखा जाए, शरीर के साथ साथ आत्मा का भी ध्यान रखा जाए, तो बहुत जरूरी है। और मुझे ये बात कहते हुए बहुत गर्व होता है कि महिला, नारी एक ऐसी शक्ति है जो ये जीती जागती मशीनरी को, फरिश्ते को इस संसार में लेकर आती है। शी इज द क्रिएटर। आज के युग में तो दो से संसार उनके मिलने से होता है, लेकिन पुरातन काल में जब भारत देव भूमि थी, तब वहां ये केवल संकल्प मात्र से, दृष्टि मात्र से संतानोत्पत्ति होती थी। वहां विषय विकार नहीं थे। वहां की जो संतान थी बहुत दिव्य। आपको संकल्प आया और गर्भ धारण हो जाता था, ऐसा हम लोग सुनते हैं, और ये प्रैक्टिकल था।
तो बहुत सी ऐसी हमने कहानियां भी सुनी कि माँ के गर्भ में माँ अपने बच्चे को सब कुछ शिक्षाएं दे सकती है। जैसे कि मैं सुनाया करती हूँ, माँ मदालसा की कहानी है, अष्टावक्र जी की कहानी है, वीर अभिमन्यु की कहानी तो सभी जानते हैं। हमें याद है कि हमने पढ़ा कि माँ मदालसा जो थी वो बहुत ही एक गुणवान और शास्त्रवेद महिला थी, बहुत पढ़ी लिखी थी। तो जब वो गर्भवती होती थी तो अपने गर्भ में ही बच्चे को पढ़ाती थी, उसको अपने बच्चे को बुद्धो असि शुद्धो असि संसार माया निरंजनो असि, उस बच्चे में वो संस्कार भरती थी। इस तरह उन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया और वो तीनों ही अच्छे ज्ञाता विज्ञाता बने, ऋषि मुनि पैदा हुए। तब महाराज ने उनको कहा कि रानी, मुझे शासन के लिए भी एक पुत्र चाहिए, अगर ये सभी सन्यासी हुए तो क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि महाराज चिंता मत कीजिए, हम एक बहुत ही सुदृढ़ योद्धा बालक भी लाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने कमरे को सुसज्जित किया सभी अस्त्र शस्त्रों से और वीरता की कहानियां शास्त्र आदि पढ़ने शुरू किए, जिससे जो उनका चौथा पुत्र था वो पिता से भी ज्यादा बलशाली योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह बहुत सी कहानियां हैं जो माँ इस समय गर्भ के दौरान 9 माह के दौरान जो चाहे अपने बच्चे को वैसी पर्सनैलिटी वो क्रिएट कर सकती है। तो गौरव होना चाहिए, क्योंकि ये 9 माह उसके बच्चे के साथ बहुत ही प्यारा संबंध है। माँ के एक एक धड़कन से बच्चा बहुत खूबसूरती से कनेक्टेड रहता है। मुझे याद आता है जब मैं हॉस्पिटल चली जाती थी तो मेरा नन्हा मुन्ना बालक आया, माँ उसको, जो उसकी नानी थी, उसको मेरी साड़ी देकर और उसको बड़े प्यार से सुला दिया करती थी। बच्चे को उससे माँ की भासना आती थी, इतने प्यार से वो उस साड़ी के फाइबर को पकड़ के ऐसे लेकर और अंगूठा चूसते चूसते साइलेंटली बच्चा नींद कर लेता था। तो माँ का बड़ा प्यारा सा गहरा सा संबंध है, माँ की एक एक धड़कन से बच्चा अवगत है। मुझे याद आता है हमारे यहाँ क्लासेस चलती स्पिरिचुअलिटी की, तो एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आती थी, तो वो मुझे बताती थी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं उस समय सितार प्ले करती थी और फला फला गीत गाती थी, और जब मेरा बेटा हुआ, बड़ा हुआ, तो आज भी वो वाला गीत गाता है और बजाता है। तो मैं हैरान होती हूँ कि मैंने उसके सामने ऐसे नहीं गाया उस समय का, लेकिन इस बच्चे के अंदर वो संस्कार हुआ। तो हम क्या नहीं उसको दे सकते, हमें नहीं मालूम है कि वो आत्मा, हम सब ने, आप लोग ये सब कर रहे हैं, कितना सुंदर ये ज्ञान है। और मैं कहूँगी आप अपनी मर्जी से नहीं यहाँ आए हैं, आपका ये नन्हा फरिश्ता विशेष आत्मा है जो माँ को इतने ऊंचे ज्ञान के निमित्त बनाया। माँ को इतना ऊंचा ज्ञान, माँ पिता दोनों, नॉट ओनली माँ, दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। माँ बाप दोनों को इस तरफ उसने मुंह घुमाया है, और उसके साथ साथ सारे परिवार में ये ज्ञान आ जाता है। ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, भले बहुत साधारण रूप से दिया जा रहा है, बहुत ही सिंपल है, कोई लंबा चौड़ा मुश्किल नहीं है, मगर है तो बड़ी ऊंची पढ़ाई। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, कितनी भक्ति, कितने तप किए होंगे आपने। कहते हैं भक्ति का फल भगवान की प्राप्ति, और भगवान तो वो ज्ञान देता है जिससे गति सद्गति प्राप्त होती है। तो इस ज्ञान को क्यों ना जन जन तक बाहर तो फैला ही रहे हैं,
लेकिन माँ की कोख में पलने वाले उस बच्चे को भी क्यों ना सुसंस्कृत किया जाए। और आप सभी अनुभवी हैं, कितने प्यारे प्यारे आपके जो नन्हे फरिश्ते इस संसार में आ रहे हैं। दे आर रियली ज्वेल्स, रियली दे आर ज्वेल्स। तो हर माँ बहुत इस मामले में मैं कहूँगी सेल्फिश होती है। जहाँ उसके बच्चे का सवाल आता है तो वो बहुत उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है कि मेरी संतान कितने व्रत रखेगी, उपवास रखेगी, क्या क्या भगवान को बोल के मनाने की कोशिश करेगी कि मुझे संतान बड़ी अच्छी प्राप्त हो। तो बहुत अच्छा है कि आपको मनचाही संतान मिले, हम भी यही चाहते हैं। और मनचाही तो क्या, भगवान के आशीषों से पलने वाली संतान, जिस पर भगवान की दृष्टि पड़े, ऐसी संतान इस संसार में आए तो कहना ही क्या है। तो आप देख रहे हैं कि आपको कितना ट्रेंड किया जा रहा है, सारी की सारी टीम लगी हुई है। और डॉक्टर शुभदा नील ने सबके सहारे से सबको खड़ा किया है। सब लोग मिलजुल कर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, ताकि हमारी जो वुड बी मदर्स हैं, यंग मदर्स हैं, एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी को संसार में लाएं, जो नई संसार की नींव, जिसको कहते हैं स्वर्ग की नींव, घर घर में कान्हा खेले, घर घर में राधिका खेले, घर घर में माता पिता लक्ष्मी नारायण जैसे हों। तो हमने इस चीज को अच्छी तरह से समझा कि हम क्या पैदा करने जा रहे हैं, एक जीता जागता ह्यूमन बीइंग। हम लोग अभी तक अपने आप को खाली ये फिजिकल बॉडी समझते थे, लेकिन बॉडी बिना इस अदृश्य शक्ति के लाइफ से विहीन है, अरथी है। दोनों का मिलान, जीव और आत्मा, ह्यूमन प्लस बीइंग का मिलान, इनका जोड़, इनका योग ही जीवन है। और इसी तरह माँ की कोख में भी आप 4.5 महीने तक केवल एक मांस का बच्चा बनता है, लेकिन हड्डी मांस और इस सब के समावेश से, लेकिन वो जीवंत तब होता है जब उसमें आत्मा आती है। 4.5-5 महीने के करीब आत्मा उसमें एंटर करती है। तब माँ से पूछा जाता है कि क्या आपको हिलना डुलना महसूस होता है। हम ये भी जानते हैं कि शरीर के लिए ये 5 भौतिक तत्वों का बना है। 5 भौतिक तत्व ही से जीने के लिए चाहिए, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। लेकिन आत्मा जो है अदृश्य है, मेटाफिजिकल एंटिटी है, उसकी डिमांड 7 बातें हैं जो अभी हम आगे चलकर देखेंगे। आप सबको पता है, सच्चा ज्ञान चाहिए, शुद्धि चाहिए, सुख शांति, प्यार, खुशियां, आनंद और शक्तियां चाहिए। और इस ज्ञान से हम अच्छी तरह समझ गए हैं, ये कहीं बाहर से नहीं मिलती हैं। ये मेरा अपना निज गुण है, मेरा अपना धर्म है, मेरा अपना संस्कार है। लेकिन जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है, जिसको हम इस राजयोग की शिक्षा के माध्यम से भरते हैं, जो आप लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कहीं किताबों में नहीं लिखी हैं। कितना ही अच्छा हो कि आप इन पलों को बहुत ही एक इम्पोर्टेंस देकर इसको जानना चाहें। लोगों ने घर बार छोड़ दिए, संन्यास धारण कर लिया एक खोज में कि मैं कौन और भगवान कौन, और हमें तो घर बैठे इस फरिश्ते ने उस संसार से ही जोड़ दिया है। तो हम दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलेंगे, जीव को भी और आत्मा को भी, दोनों को नर्चर करेंगे। माँ की नर्चरिंग, क्योंकि बच्चा संसार से कनेक्टेड है माँ की खिड़कियों के थ्रू, माँ के आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, इसके थ्रू वो संसार को देखता है, सुनता है, समझता है। माँ यदि सुसंस्कृत है
तो जरूर है उसकी संतान भी ऐसी ही श्रेष्ठतम पैदा होगी। तो प्रेगनेंसी में विशेष हम डाइट को ले रहे हैं, एक्सरसाइज और रेस्ट वो तो सब हम सीख ही रहे हैं, भिन्न भिन्न डॉक्टर्स ले रहे हैं इसको, लेकिन आज जो हमारा डाइट है इसमें फिजिकल एज वेल एज मेंटल मेटाफिजिकल डाइट दोनों को साथ, जहाँ यहाँ में शक्तिशाली भोजन बैलेंस डाइट चाहिए होती है, इसी तरह आत्मा की जो डाइट है वो भोजन जो है वो है शुद्ध सकारात्मक शक्तिशाली चिंतन विचार। शरीर की डाइट है आहार, लेकिन उस आहार को हम सात्विक बना करके लें। वो आहार जो है सात्विक हो तो वो हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, उसको भी हम क्लियर करते हैं। लेकिन डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट 5 जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वो रिच होते हैं कैल्शियम में, एंड कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत बढ़ जाती है। और उसके लिए क्योंकि कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स के लिए, बालों के लिए, नेल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप देखते हैं कि टैबलेट्स भी सप्लीमेंट की जाती हैं, लेकिन भोजन के थ्रू भी ये बहुत अच्छा ये मिल सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू, वेजिटेबल्स के थ्रू, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर डाइट। तो सात्विक डाइट का मतलब है द डाइट विच इज फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। एक है डेड एनर्जी, खा रहे हैं, चिलपाव मच रही है, मन खराब है, भोजन बन रहा है, उसको हम सात्विक फूड नहीं कहेंगे, लेकिन सात्विकता है जहाँ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है। साथ साथ हमें वो खाना जो है एक अच्छे शुद्ध वातावरण में बनाया जाए। जैसे आप देखते हैं कि एक मंदिर का प्रसाद होता है, कड़ा प्रसाद है, जिसको हम बड़े प्यार से श्रद्धा से माथे से भी लगाते हैं, उसका एक दाना भी बड़े प्यार से खाते हैं। और एक है बाजार से खरीदा, नौकर के हाथ से बनाया, एक भोजन माँ ने पकाया। इन भोजनों में कितना फर्क होता है। So the food should be prepared and consumed with the positive mind. उसको भोग बनाकर, प्रसाद बनाकर खाएं तो क्या कहने, प्रसाद को दुख भंजन भोजन कहा जाता है, जो हर नेगेटिविटी को, हर तकलीफों को दूर करने वाला है। हमारी डाइट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, इनका प्रचुर मात्रा में बैलेंस्ड फॉर्म में कंजम्पशन हो, जो हमारी फीटल ग्रोथ के लिए और माँ की हेल्थ के लिए विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा। फिर क्वालिटी ऑफ फूड, खाना वही है, लेकिन क्या चीजें, हमें चूजर होना चाहिए। ये छोटा सा ज्ञान आपको, बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा हमारे लिए आफत आने वाली है, ये डूज एंड डोंट्स नहीं, लेकिन हम ये देखें कि हम किन चीजों का कंजम्पशन इंक्रीज करें, किन फूड्स को डिक्रीज कर देना चाहिए, किन को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फूड्स इंक्रीज करने के लिए हैं जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, दालें हैं, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ग्रेन्स, फुल ग्रेन्स हैं, साबुत दालें बहुत अच्छी होती है, काली दालें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आयरन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है। ब्लैक ग्राम इज वेरी गुड। मसूर की दाल, लेंटिल्स जो काली वाली होती है, उसमें बहुत आयरन होता है। इन चीजों को हमें बढ़ाना चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स जो भी सीजनल है, दे शुड बी कंज्यूम्ड। हर डाइट से पहले नाश्ता है, लंच है, शाम का समय, नुमा शाम को हमें इनका कंजम्पशन करना चाहिए। एटलीस्ट 3 प्लेटर्स फुल ऑफ, या तो फ्रूट है या तो वेजिटेबल्स हैं सैलड्स के फॉर्म में, या ये सब हमको लेना चाहिए। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ सब कुछ प्रचुर मात्रा में रीजनेबल रेट्स पर प्राप्त हो जाता है।
इसमें स्प्राउट्स भी आप ले सकते हैं, काला चना है, मूंग है, ये मेथी के दाने हैं, उनको भिगाकर और फिर उनको अंकुरित करके लें। दूसरा है जो फूड्स हमें डिक्रीज, वाइट जो भी चीजें हैं जैसे शुगर है, नमक है, घी तेल का बहुत अधिक कंजम्पशन, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैं मानती हूँ और ये मेरा मानना है, मैं मरीजों के लिए, चाहे वृद्ध हो, कोई भी किसी बीमारी का, फूड शुड बी टेस्टी, जो पैलेटेबल हो, हम उसको खा सकें, अच्छा बनाएं लेकिन उसको गरिष्ठ ना बनाएं, उसमें हम डिक्रीज करें। कईयों को बहुत आदत होती है नशीला कि टी कॉफी टू मच लेते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर द बेबीज ग्रोथ। कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं, एयरेटेड ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल जूसेस हैं, अवॉइड कीजिए। फ्रेश फ्रूट्स जितना लेंगे, फल खाएंगे तो वो रफेज भी जाएगी, तो मोशन भी साफ आने लगेगी। लेकिन अगर आपने जूस ले लिया तो यू विल अवॉइड ऑल दीज, जो रफेज आपके लिए बहुत अच्छी है वो नहीं जा पाएगी। और हमें अवॉइड करने हैं कुछ फूड्स जो हमारे लिए ठीक नहीं है, बर्गर्स, डोनट्स, टू मच फ्राइड, हॉट डॉग्स, जितने भी नॉन वेजेस हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, कैलोरीज हैं उसमें, लेकिन उसमें एनर्जी इतनी नहीं है। सो हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ 3 प्रकार के गुण विशेष माने जाते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक, हम लोग सतो प्रधान युग में जाने वाले हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा खाना भी, कहते हैं एज इज द फूड सो इज द माइंड, एज इज द माइंड सो इज द फूड, वाइस वर्सा। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न। तो सात्विक फूड वो है जो प्योर लाइट स्वीट डाइट है, विच क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी। जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो हर्बल हैं, और वो निकलती हैं आजकल, हर्बल टी है, घी है, ग्रेन्स है ना, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। हनी है, नट्स हैं, बीन्स आदि, ये सब सात्विक फूड है जो माइंड को कूल, हैप्पी रखते हैं, पीसफुल बनाते हैं, मन पर गहरा असर होता है। दूसरी वैरायटी है राजसिक फूड, जो इस साधारण नेचुरल डाइट को बहुत तल भुनकर, मसाले, घी आदि डालकर, उसको इतना, आप देखो, आप मिर्च मसाला टू मच खाते हो तो तमाम जुबान भी जलने लगती है, तो पेट में भी इरिटेशन होता है, तो अगले दिन आपको पता चल जाता है कि पिछले दिन आपने बहुत ज्यादा मिर्ची आदि खाई है। वो एनस में भी कितनी बर्निंग होती है, पेन होता है। So we should avoid all these diets. Coffee, black tea, chicken, eggs, onions, garlic. ये सबको हमें थोड़ा avoid, too much of salt, too much of chocolates, eating too fast, eating fresh fast foods. इसको थोड़ा हम कम कर दें, avoid करें इन दिनों में अपने बच्चे के लिए, क्योंकि ये जो बातें हैं ये खाली कहने के लिए नहीं, कोई स्पिरिचुअलिटी के कारण नहीं, बट दे हैव देयर फिजिकल, उनका साइंटिफिक इम्पैक्ट होता है, जो हम आगे चलकर अभी देखेंगे। फिर तामसिक फूड है, तामसिक फूड जो नॉन वेज है, अल्कोहल, फास्ट फूड्स, फ्राइड फूड्स, फ्रोजन फूड्स ना, प्रिजर्व्ड फूड्स, जितना उसमें काफी कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, विच आर हार्मफुल केमिकल्स, रिफाइंड शुगर, टोबैको, इन सब चीजों को हमको अवॉइड करना है। इसको आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि सात्विक फूड उसको अपनी नेचुरल फॉर्म में हम खा रहे हैं, जबकि राजसिक को कितना तल भुनकर, कितनी वैरायटी और कैसे कलरफुल आप देख रहे हैं। और तामसिक फूड, वी ऑल नो अबाउट देम, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसको हमें चूज करना है। फिर हमने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप वो नहीं होते जो पहले होते हैं, जो भी खा लिया, जैसा भी खा लिया, दिन में 3 बारी हमारा रूटीन होता है यूजुअली, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, मन नहीं करता खाने का,
जो फूड्स अच्छे लगते थे वो अब देखने का भी मन नहीं करता। सुबह उठते हैं जी मचलाता है, उल्टी आती है, कुछ हजम नहीं होता। इसलिए हमको जो अपनी डाइट थी, जो 3 बारी खाया करते थे, लेते थे, अभी हमको उसको छोटे मील्स, छोटी बाइट्स एंड फ्रीक्वेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी हमको बढ़ा देनी चाहिए। हैवी फूड एक बार में आप नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, तो उसको छोटी छोटी बाइट्स में एंड फ्रीक्वेंट, छोटे बच्चे की तरह उसको कर देना चाहिए। जिन्हें उल्टियां बहुत आती हैं, जी मचलाता है, तो अमृत वेले उठते ही सबसे पहले वो अभी ब्रश व्रश नहीं करना, लेकिन अपने सिरहाने बिस्किट्स रखकर, जिसको हम यूजुअली डिस्किट्स, दे आर वेरी गुड एंड न्यूट्रिशियस। तो अगर आपको उसका टेस्ट पसंद आता है तो 4 बिस्किट्स खा लेने का, तो उससे नौजिया आदि कम हो जाता है। फिर आप उसके बाद फिर 1.5-2 घंटे के बाद कुछ जो भी ब्रेकफास्ट बना या जितने बजे है वो आप एडजस्ट कर लेंगे। जो आपको अच्छा लगता है वो आप खा सकते हैं। जिसमें ब्रेड हो सकती है, ब्रेड से भी बेटर है आप कोई भी रिच ले सकते हैं चीजें, जैसे पराठा ले लिया स्टफ, नॉट ज्यादा घी तेल में, आपने उसको बेक करके खा लिया, या अगर सेक कर भी खाना है तो थोड़ा बहुत खाने में कोई हर्जा नहीं है, वो आप खा सकते हैं। वैरायटी ऑफ चीजों से स्टफ करके ले सकते हैं। पोहा है, उपमा है, इडली है, आप वड़ा है, सांबर, whatever is feasible and easy to cook, variety you can change। रोजाना उसको बदल बदल कर ले सकते हैं। फिर उसके बाद ग्लास ऑफ मिल्क है, या आपको छाछ पसंद है, जो भी पसंद है मॉर्निंग में वो आप ले सकते हैं। फिर आप उसके बाद थोड़ा सा लंच से पहले आप कोई भी फ्रूट ले लो, नहीं तो सैलड्स ले लो बाउल भर के। उसके बाद दोपहर का खाना, जिसमें दाल चावल चपाती सब्जी, दही हो, नहीं तो छाछ हो, छाछ में आप नीम के पत्ते, थोड़ा सा अदरक, काला नमक, इसको चर्न करके लेंगे, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस। कभी उसमें धनिया चर्न कर सकते हैं, सो यू गेट विटामिन ए, यू गेट विटामिन सी। और इसके साथ ही कितना रिच है ये, फाइबर्स भी साथ में जाते हैं, और काला नमक, ब्लैक सॉल्ट होने से ये डाइजेस्टिव हो जाता है। आप देखना कभी भी बड़ी अच्छी डकारें आती हैं, एकदम बड़ा अच्छा फील होता है, फूड हजम हो जाता है जल्दी। उसके बाद थोड़ा सा दोपहर में जरूर रिलैक्स करना चाहिए, वो भी हमारे लिए जरूरी है। साथ में हमें उसके बाद जब उठते हैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद, तो कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। किसी को चाय का मन होता है ले सकते हैं, नहीं है तो जिस चीज का मन है आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर फ्रूट्स का एक बाउल या एक फ्रूट कोई भी व्हाटएवर यू लाइक, के बाद खाना थोड़ा जल्दी रात में लें तो अच्छा है, कम से कम सोने से 2-2.5 घंटे पहले तो खाना हजम हो जाता है। और रात को आप एक हॉट मिल्क, ग्लास ऑफ हॉट मिल्क यू कैन टेक। तो ये सब चीजें इस तरह करने से आपको डिफिकल्टी नहीं होगी और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगा। इसी तरह हम मन की डाइट को भी समझे कि मन के लिए पॉजिटिव, पावरफुल, प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स चाहिए। Because human being, the humus needs 5 elements and the being has 3 faculties: mind, intellect and resolves। मन का भोजन है संकल्प। मन में विचार आते हैं तो संकल्प शक्ति, हमारे संकल्प कैसे हैं वो आपने आत्मा के पाठ में बहुत अच्छी तरह से इसको समझा होगा। ये सब चीजें बहुत समझने की हैं। देखिए आप कितनी अच्छी छोटी उम्र में, हमने तो कितने बड़े होकर तब इस सब को समझा। जब बच्चे हुए तो हमें कुछ भी ज्ञान ये सब नहीं था। एंड यू आर सो लकी टू हैव ऑल दिस। और इंटेलेक्ट हमारी दिव्य बुद्धि जो भगवान इस समय हमको देता है। बुद्धि सबके पास है, लेकिन कहते हैं इसकी बुद्धि तो मारी गई है। अभी हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई है, the one which can visualize, which can discriminate and take decisions। सभी कहते हैं सोच समझ कर, तो वो समझ हमको मिली है, what is right, क्या करना है मुझे।
आपने डिसाइड किया ना कि ये कितना अच्छा समय है, बेबी पैदा कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं एक ऐसी दिव्य संतान को इस संसार में लाऊं। और ये फिर हम जो कर्मेंद्रियों से करते हैं, शरीर के द्वारा करते हैं, वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, आदतें, संस्कार बन जाते हैं, वो हमारा टेम्परामेंट बन जाता है, और वो हमारे आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है, विच फॉर्म्स माई पर्सनैलिटी। अगले मैं उसमें दिखाऊंगी आपको, बहुत सुंदर उसकी भी स्लाइड है मेरे पास। तो वो फिर जाकर हमारी डेस्टिनी लिखती है। तो भाग्य के लिखने के लिए कौन जिम्मेवार है? हम। तो हम अपने भी नसीब को चमकाएं और आने वाले बच्चे के लिए भी भाग्य विधाता ये विधि विधान उसको सिखा करके उसका भी चमकता हुआ उज्जवल भविष्य हम क्रिएट करें। हम जो है, मैं आत्मा इंटरेक्ट करती हूँ एक्सटर्नल वर्ल्ड से थ्रू दीज 5 सेंस ऑर्गन्स। कानों से मैं सुनती हूँ, नाक स्मेल करती है, बातों को लेती है, कहते हैं इसकी नाक बड़ी ऊंची है। टंग टेस्ट करती है, मुंह से बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, हाथों से टच फील करके हम पहचान सकते हैं, और आंखों से हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। तो क्या होता है कि उसका इफेक्ट मुझ आत्मा पर पड़ता है और मेरी स्थिति ऊपर नीचे होने लगती है। बट नाउ आई नो कि आत्मा की जो मूल क्वालिटीज हैं, जो मूल नेचर है, वो उसको ज्ञान अच्छा लगता है। क्यों बैठे हो यहाँ? कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए हम आज सब यहाँ बड़े उत्साह। लेकिन इतनी ऊंची पढ़ाई है तो लोग बहुत कम आते हैं, हर कोई नहीं आएगा। आईएएस में, ऐसी ऊंची पढ़ाइयों में हार्डली कुछ लोग जाते हैं। तो इसी प्रकार स्पिरिचुअल ज्ञान को लेने के लिए भी बहुत भीड़ नहीं आने वाली। यहाँ चुनिंदा लोग आएंगे, हाई फाई लोग आएंगे, जिनको जीवन में ये प्राप्तियां गुप्त जो पड़ी है, ये खजाना जो उसके अंदर गुप्त है, ये इमर्ज होके आता है। सच्चा ज्ञान, जीवन में शुद्धि, अंदर और बाहर शुद्धता हो। ऐसा नहीं अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और चल रहा है, और बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और ही रहे हैं। नो। और जिसका अंदर अंतरात्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है, उसके जीवन में शांति और सुख आएगा ही आएगा। ऐसी आत्मा प्रेम से भरपूर होती है, ऐसी आत्मा आनंदमय अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। आनंद की कोई अपोजिट नहीं है शब्द। आनंद है इंद्रियों से परे का सुख, मन का सुख, उसको आनंद कहते हैं। और ऐसी आत्मा जब ये सब चीजें उसके पास हैं, तो वो बड़ी एम्पावर्ड होती है, सेल्फ एम्पावर्ड, सशक्त होती है, शक्तिशाली आत्मा वो कहलाएगी। फिर उसके बाद आप उस बच्चे को भोजन देते हो थॉट्स का। ये सब वर्च्यूज कॉन्शियसली बच्चे के अंदर भरनी है। यू आर एज इंटेलिजेंट एज अब्दुल कलाम। उसको कहो ना कि तू भगवान का अनन्य रतन है, कितना गुणवान है, कितना शक्तिशाली है। भगवान ने तेरे अंदर वो सब गुण भरे हैं लाडले, जो किसी एक आत्मा में होने चाहिए। तुम कितनी महान आत्मा हो, कितनी पुण्य आत्मा हो, कितने स्वीट हो, कितने सत्यनिष्ठ हो, कितने देश भक्त हो, कितने अच्छे प्लेयर हो, खिलाड़ी हो। सो लाइक दैट हम उस बच्चे के अंदर विजुअलाइज करके whatever you want to see, the beauty, the powers, the integrity, जो भी चीज हम उसको देना चाहते हैं अपने बच्चे के अंदर, कहकर बोलकर, इट्स अ टेलीपैथिक कनेक्शन। आपने सोचा, संकल्प माइल्स अवे चले जाता है। कहते हैं मैंने तुझे याद किया, तो ओ तुम्हारा फोन आ गया, अभी तो याद कर रही थी। सो इट्स अ टेलीपैथिक कनेक्शन थ्रू माय माइंड, इट गोज टू द माइंड ऑफ द लिटिल वन। उसको ये वहां तक हम उसको पहुंचा सकते हैं। फिर हम इसमें देख रहे हैं, इज द फूड, so is the mind. The food has a direct impact, जो डिटरमाइन करता है थॉट्स,
और मैंने प्रैक्टिकली इसको देखा है। ऐसे ही बन रहा है, अंदर में नेगेटिव विचार हैं, गाली गलौज, ऊट पटांग, वो फूड कैसा होगा? वो कंज्यूम करने लायक नहीं, जहर बन जाता है। और वही खाना जब हम ये सोचते हैं भगवान के भंडारे से बन रहा है, भगवान के बच्चों के लिए बन रहा है, तो वो कितना पवित्र भोग बन जाता है। Why thoughts are important? सबने कहा, महात्मा बुद्ध ने बोला कि as you think so shall you become. How? See this cycle. Thoughts आते हैं, हमें कोई संकल्प उठा, अच्छा शुद्ध संकल्प आता है कि समझो मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, आज मुझे ये ज्ञान मिल रहा है, भगवान ने मुझे चुना है, मेरे अंदर वो फीलिंग्स आने लगती हैं। आई फील दैट दोज इमोशंस दे इमर्ज इन मी, एंड वो फिर मेरे एटीट्यूड्स बनाते हैं, मेरी वाणी में, मेरे कर्मों में, एक्शंस में, वो सब ग्रेटनेस, वो हाईएस्ट अथॉरिटेटिवनेस, वो सब दिखाई देने लगती है। एंड दिस गोज टू द लिटिल वन। मेरे पास वो आते हैं पेरेंट्स, इतने खुश होते हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक सासू माँ अपनी दूसरी बहू को लेकर आई कि चल तुझे वहीं ले चलती हूँ, सब तेरी समस्याओं का समाधान। तो बता रही थी कि जो पहली बहू का बेटा है, कहते वो तो ऐसा है जैसे कान्हा है, इतना प्यारा बच्चा, शांत बच्चा, खिलौना है। तो वो दूसरी जो है अभी, वो उसको बेबी नहीं ठहर रहा, तो मैंने कहा तू तो उसको ही प्यार कर, तेरे घर में तो एक खेल ही रहा है ना कान्हा, दूसरा भी उसका जोड़ीदार आ जाएगा। सो दिस फॉर्म्स माई पर्सनैलिटी। अगर पॉजिटिव थॉट है तो मेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, नेगेटिव का आह्वान किया है तो फिर वैसे ही अवगुण दिखाई देंगे ना। एंड दिस फॉर्म्स, जैसी पर्सनैलिटी वैसी डेस्टिनी, भाग्य लिखा जाता है। सो भाग्य का निर्माता कौन? मेरे विचार। मत कहना मेरे कर्म में क्या लिखा है, मैंने जो लिखा है वही लिखा है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। नहीं, वो एक महात्मा जी की कहानी सुनते, वो बार बार आईना देखते थे, तो उनके शिष्य ने पूछा कि आप ये बार बार क्यों देखते हैं? कहते पहली दफा देखता हूँ तो ये कोई समस्या आती है तो मुझे मेरा ही चेहरा दिखाई देता है कि समस्या का कारण मैं स्वयं हूँ। दोबारा देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसका निवारण भी करने वाला मैं स्वयं हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब चीजें ये धारण करने की है, मीन समझने की है। आई हैव टू इनकलकेट ऑल दीज वैल्यूज इन मी, कि मेरी विचार शक्ति, इसलिए भूले चुके भी नहीं, एक भी गलत थॉट नहीं लाना। कहते दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के नहीं होते, अंदर ही अंदर सब चल रहा होता है। तो आह्वान करें हम ऐसी संतान का, भगवान को कह दो मुझे श्राप नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआएं, आपके आशीर्वाद चाहिए। ऐसा बच्चा हो जो तेजस्वी हो, वर्चस्वी हो, बहुत बहुत सुखदाई हो, मेरे लिए नहीं सारे संसार के लिए। वो अपना भी भाग्य लाए और घर में भी भाग्य सबके जाग जाएं, और सबके लिए वो सुखद हो। देश के लिए, जिसमें होता है ना देशभक्ति की क्वालिटी, विश्व के परिवर्तक जैसा हो, बदल दे जो आजकल के रीति रस्म। जैसा हाहाकार मचा हुआ है, ऐसा शांति का दूत, ऐसा प्यार की गंगा इस घर में आप दीजिएगा। फिर इसमें लोग समझते हैं हम नॉन वेज खाएंगे तो बच्चा हमारा इंटेलिजेंट होगा, ताकतवर होगा ना, अच्छी हेल्थ होगी, सब कुछ होगा। अब आप मुझे बताओ, खाने का कुछ संबंध है? विचारों का संबंध है भोजन पर, जो विचारधारा हम भर रहे हैं, डेफिनेटली उसका संबंध है। लेकिन आपके नॉन वेज खाने से आपके शरीर में वो खून बहेगा, वो सब जाएगा, लेकिन मन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मन का ताल्लुक है मन के विचारों से, विचारों से। अब आप देखिए,
हमारे जो इतने महान आत्माएं हुई हैं, महर्षि वोल्टेयर जो कि फिलोसफर थे, रशियन राइटर टॉल्स्टॉय, आइजैक न्यूटन, फिजिसिस्ट सेंट इतने बड़े बड़े महान आत्माएं मिथ है जीवन का इंटेलिजेंट होगा, माय डियर फ्रेंड्स। एक जानवर को जो चलता फिरता जानवर हम वध करते हैं, फिर हम उसको खाते हैं, ना उसके अंदर भय होगा, नफरत होगी, ना वो नहीं होगा। उस स्टेट ऑफ माइंड में जब उसको हम फील करते हैं, वो सब बनकर के जब हम उसको खाएंगे तो उसका असर हमारे मन पर जाकर कैसा होगा। सो इट्स नॉट ओनली दिस, इसका फिजिकल, आप देखो इंसान की जो बॉडी की रचना है, हमारी इंटेस्टाइन्स 6 टाइम्स हमारी हाइट के हैं, जबकि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी हाइट जितनी 6 फीट 5 फीट इतनी इंटेस्टाइन होती है। तो ये जो फूड है ये प्यूट्रीफाई नहीं होता। अगर जो ह्यूमन बीइंग्स है वो कंज्यूम करते हैं तो उनके इंटेस्टाइन में ये फूड प्यूट्रीफाई होता है, इट स्टेज फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम एंड इट बिकम्स कार्सिनोजेनिक। और हमारे दांतों की संरचना भी उस प्रकार की नहीं है। उनके दांत देखो, कैनाइन्स कितने शार्प होते हैं, ऐसे फाड़ देते हैं उसको, फ्लैश को, लेकिन हमारी वो संरचना नहीं है। फिर इसका मेंटल कंपोनेंट, जैसा मैंने बताया कि इन फीलिंग से यदि उसको मारा है, कितना भयभीत होता है, तो उसका इफेक्ट, उसके माइंड का जो इफेक्ट है वो उस फूड में इनग्रेव्ड है। आज आप देखो घर में कोई मर जाता है तो खाना नहीं बनता, और हम किसी को मारकर उसको अपना भोजन बनाते हैं। सोचो तो सही, एक घड़ी के लिए सोचो, कितना कुछ है संसार में खाने के लिए, लेकिन हम उसको मारकर जानवर को खाते हैं। फिर दिस डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, उसमें भी छेद बनाता है। स्पिरिचुअल कंपोनेंट की अन्न का मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, आत्मा पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। So food has a powerful effect on our physical, mental, emotional health as well as environment. आज human beings 230 million tons of animal meat in a year, it is being consumed. So it is the time now that we should change. अब हमें बदलना चाहिए अपने को. So वेजिटेरियन डाइट इज वेरी मच फ्रेंडली टू अवर इंटेस्टाइन्स, हमारे बॉडी के लिए कैंसर को कम करता है। जो नॉन वेज है दैट प्रमोट्स कैंसर। सो द इट हैज गॉट द फूड, इसके अंदर जो ये बहुत फ्रेंडली है, इट इज वेरी न्यूट्रिशियस। डायबिटीज की रेट को ये कम करता है, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन की हेल्थ को हमारी जो वेजिटेरियन डाइट है वो प्रोटेक्ट करती है। इट इज वेरी मच फ्रेंडली तो हमारी बॉडी के लिए। इसी तरह पानी के लिए भी कहा जाता है, जैसा पानी वैसी वाणी। तो पानी भी, उसको भी हमें प्योरीफाई करके लेना है। हम तो वी in our Brahma Kumaris we have learned the art of charging water. Charging माना उसको पानी को सशक्त बनाना, पानी को प्यार से देखो, उसको बोलो तो कितना निर्मल, कितना शक्तिशाली है। मेरे शरीर का एक एक अंग तो क्या, एक एक सेल, उसमें तेरी ताकत है। आज तेरे कारण मेरा ये जीवन है। और पानी को बहुत बहुत बड़े प्यार से ना हमको कंज्यूम करना है। ये वेजिटेरियन डाइट इट्स वेरी वेरी हेल्थ
हेल्थ फ्रेंडली है। आज आप देखिए कितना ओबेसिटी और ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो वी शुड कट डाउन ऑल दीज थिंग्स जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सो यू ऑल हैव द पावर, व्हाट यू वांट यू कैन क्रिएट। आप जो चाहो, एक कुम्हार की तरह बर्तन बना रहा है ना, कुम्हार। मैं इसकी कहानी सुनाती हूँ। तो वो कुम्हार ने एक वो बनाई, चिलम बनाई, फिर उसको तोड़ दिया। तो मिट्टी ने उससे मुस्कुराकर पूछा, कुम्हार भैया तूने ये चिलम बना के क्यों तोड़ दी? तो वो उसको प्यार से कहता है कि मेरा मन बदल गया, अब मैं सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी उसको कहती है कि तेरा तो मन बदला, पर मेरी तो तकदीर ही बदल गई। चिलम बनाते तुम्हें खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती, और अब तुम सुराही बनाओगे तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल बनाऊंगी। कितनी प्यारी सोच है। आप देखो, एक माँ, इट्स ऑल अबाउट एसोसिएशन, जुड़ना। कहते ना, विवेकानंद ने कहा था कि पानी की बूंद जो आसमान से गिरती है, जमीन में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, गंदा पानी हाथ पर गिरती है तो वो पीने योग्य होती है, पत्तों पर गिरती है तो मोती बन जाती है, जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। पत्तों पर मोती जैसी दिखती है, लेकिन जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। इट्स द एसोसिएशन आने वाले का, कि उसको उस किस माँ के साथ उसका एसोसिएशन है। सो यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट। पानी को भी कम से कम हम उसको बड़े आराम से पिए। कहते पानी को ऐसे पियो जैसे भोजन खा रहे हो, भोजन को ऐसे खाओ जैसे पानी पी रहे हो, उतना उसको चबाना चाहिए। सो इट इज वेरी वेरी एनर्जेटिक। और पानी को हमें चार्ज करना है। कम से कम 10-15 ग्लास अगर ले सकते हो, नहीं तो 8-10 ग्लास तो मिनिमम पानी, 2 liters of पानी everybody should take. So it flushes out all the negativities from the body. वो उसको फ्लश कर देता है, बाहर निकाल देता है। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखें कि पानी को बैठकर प्यार से चार्ज करके, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना, पानी इट हैज गॉट क्रिस्टल्स। तो जो हम बोलते हैं वो क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट बनाता है। दिस इज द स्टडी जो एक जापान के साइंटिस्ट मसारू इमोटो ने की थी, कि पानी में एनर्जी होती है, क्रिस्टल्स होते हैं। अगर आप कुछ भी नेगेटिव गलत शब्द बोलते हो तो उसमें धब्बे धब्बे जैसे बन जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छे शब्दों के उच्चारण से उसमें ऑर्नामेंटल फिगर्स बन जाती हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीजों पर बहुत बहुत ध्यान देना है। हमें हमारे फूड पर, हमें हमारी इन सब बातों का, किस एनवायरनमेंट में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हमने इसको खाया है, हमें उन सब चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान देना है। सो मैं अपनी प्यारी प्यारी यंग मदर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी, यू हैव द पावर टू क्रिएट द बेबीज ऑफ योर चॉइस, और ऐसी संतान जो समाज, देश और विश्व के लिए लाभकारी हो। आज ऐसे भी बच्चे पैदा हो रहे हैं जो कितने गलत काम करते हैं, जो सबको दुख देने के लिए जैसे संसार में पैदा हुए। उसकी जगह ऐसे भी बच्चे हैं जो डायरेक्ट ऐसे लगता है जैसे भगवान ने इन्हें अपने प्यार से, अपने हाथों से गढ़ा है। इतने लाभकारी, इतने प्यारे। जो आप देखो, अब्दुल कलाम जी थे, गरीब घर में पैदा हुए, और दूर क्यों जाते हो, आप अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देखिए ना। तो कितनी सुंदर, यानी भगवान की गिफ्ट्स हैं ये समाज के लिए, जो समाज के सुधार के कार्य में कितनी ऊंची सोच से वो कितना ऊंचा संसार बना रहे हैं। हम अपने आप को
देखें कि हम कितने भाग्यवान हैं जो आज ये ज्ञान हमको मिल रहा है। तो तन के भोजन के साथ साथ हम मन का भोजन भी अपना बहुत ही शुद्ध, शक्तिशाली और पवित्र रखें, ताकि एक सशक्त, वर्चुअस बेबी को हम इस संसार में लेकर आ सकें। So are you all ready? Are you all ready? ना अपनी वीडियोस खोलेंगे। Yes. ओम शांति। सभी अपना वीडियोस ऑन करेंगे और जो भी क्वेरीज हो वो डॉक्टर साहब से जरूर पूछेंगे। सामने आएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्लैंक स्क्रीन्स नहीं, हम चैतन्य शक्तियों से बात कर रहे हैं। हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए डाइट के रिलेटेड, आज के सेशन के रिलेटेड। दीक्षा जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ जी, सोनाली जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है। नहीं, एक्चुअली मैंने उनको थैंक्स कहने के लिए एक हाथ का ये कर दिया। क्यूरियस नहीं है मुझे, क्योंकि वो पूरी बात एक बात पूरी समझ में आ गई है, और जब पूरा समझ में आता है तो क्यूरियस नहीं रहती है। थैंक यू। और किसी को, दीक्षा जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? क्योंकि पिछले समय आपने बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि आपको खाना नहीं अच्छा लग रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आज अगर आपको कुछ पूछना है डाइट के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं, 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। तनुजा जी पूछ रहे हैं शायद कुछ क्वेश्चन। किसी को है क्वेश्चन तो जरूर पूछिए। जी, ओम शांति डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर, क्या हमें अपने रूम में बेबी का फोटो रखना चाहिए? क्यों नहीं, अच्छे फोटोज तो रखने ही चाहिए। अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं, आप बार बार उनको देख करके उठते हैं, ये तो बहुत जरूरी है। हम तो बोलते हैं कि चेहरा देखकर उठो। सुबह सुबह उठें तो वो शक्तिशाली देवी का चेहरा जब देखेंगे तो वो संस्कार उस बच्चे के अंदर आते हैं। उसको बताओ। लेकिन हमने बाबा का फोटो रखा हुआ है। आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ मना ही नहीं है। बाबा तो हमको ऐसा बनाते हैं, दैवी स्वरूपा, जिसमें दिव्य गुण है, वो देवी देवता, कि ऐसी शक्तिशाली हमको भगवान से वो शक्ति प्राप्त होती है, तब हम ऐसी शक्तिशाली देवियां बनते हैं, जो दुर्गुण विनाशिनी है, जो जगत की माँ है, जो महाकाली है, अपने विकार और विकृतियों को समाप्त करती है, जो विद्या की देवी, ज्ञान का भंडार सरस्वती है। तो जब ये वर्च्यूज आप लाएंगे कि ऐसे तुम हो, ये तुम्हारा ही स्वरूप है, ऐसी तुम संतान हो, क्यों नहीं, ये बाबा हैं जो हमें बना रहे हैं, ये हमारा भविष्य है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज, वो डिविनिटी ऑटोमेटिकली आती जाएगी। हमारा सारा खेल सोच पर है ना। हाँ जी। दैट फाइन। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और जो भी पूछना है अगर है, क्योंकि कई बारी जब यंग मदर्स होती हैं उन्हें नहीं मालूम होता है ना, और भीड़ इतनी होती है अस्पतालों में, जवाब भी नहीं मिलते। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अंधकार में नहीं जी रहे। वी आर फ्री टू आस्क, वी आर फ्री टू क्लियर अवर डाउट्स, वी आर फ्री टू नो। एक इतना गहरा ज्ञान जो हमको मिल रहा है, जो कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। यू आर सो फॉर्चुनेट टू बी हियर विद अस, और हम भी फॉर्चुनेट हैं कि आपसे मिलने का हमें मौका भी मिलता है। और कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें, वरना फिर हम मेडिटेशन करते हैं। शायद और कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे, फिर सेशन का एंड करेंगे। आप बजाएंगे या मुझे बोल कर कराना है? आप कराइए मेडिटेशन, वो ज्यादा कनेक्ट होता है। ठीक है।
सभी अपने स्क्रीन खोल करके बैठे हैं, बड़े प्यार से अंदर ही अंदर बातें करेंगे। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो आज ऐसी इंसान जो मेरी कोख में पल रही है, उससे मेरा संबंध जुड़ा, जिसने डायरेक्ट मुझे उस परम शक्ति परमेश्वर से ही मिला दिया है। कितनी ऊंची ये नॉलेज है। अब तक जो हम जानते थे कि मैं मीन्स ये शरीर, लेकिन आज मैंने इस मैं के वास्तविकता को अच्छी तरह से जान लिया है। और उस परम शक्ति को मैंने अच्छी तरह से पहचाना, जो हरदम मुझे निहारता है। उस शक्तिशाली परमात्मा से आती हुई किरणें सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशियां, ये सब मेरे जीवन को सराबोर कर रही। हे नन्हे फरिश्ते, जरा देखो तो सही, तुझे भी भगवान की कितनी सुखदाई गोद मिली। डायरेक्ट उसकी छत्र छाया में, उसकी पावरफुल किरणों की छैया में पल रहा है। तुम वास्तविक रूप से भगवान के अनन्य रत्न हो, देवोतुल्य हो। तुम इस संसार में आकर अपने सद्गुणों की खुशबू चारों ओर फैलाकर इस दूषित वातावरण का, विषय विकारों का नाश करने वाली शक्ति, दिल से दुआएं निकलती हैं कि तुम अच्छी तरह से फलो और फूलो, सर्व की दुआओं के पात्र बनो। वाह रे मैं, वाह रे मेरा भाग्य, और वाह रे भाग्य विधाता, तो मैंने उसको ही अपना बना लिया है। वापस आएंगे कर्म क्षेत्र पर। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने वंडरफुल सेशन के लिए, और इतनी छोटी छोटी जो डिटेल्स है, माइन्यूट डिटेल्स आपने सभी मदर्स के साथ शेयर करी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी टीम मेंबर्स और हमारी सभी मदर्स के तरफ से। ओम शांति। तो आज का सेशन एंड करने के पहले हम कल का सेशन देख लेते हैं। कल कौन से सेशन है। कल मॉर्निंग में है 11 बजे
2 सेशन है, एक तो किड्स के हैं, किड्स का सेशन है जो 4 to 5:30 है, तो किसी के भी अगर पहचान में या कनेक्शन में कोई भी बच्चा है तो उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं। और दूसरा सेशन है जो हमारा मॉर्निंग में रहेगा 11 से 12:30 बजे तक का, तो वो सेशन है लव योर सेल्फ हील योर सेल्फ। तो हमारे साथ बीके गायत्री जुड़ेंगे, तो ये जरूर अटेंड करेंगे। ऐसा नहीं है एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए है, सभी वर्गों के लिए है, सभी अटेंड कर सकते हैं आपके पहचान में जो भी हो। और दोनों ही सेशन के डिटेल्स ग्रुप पे शेयर किए जाएंगे। तो कल हम सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति, शुभ रात्रि।